आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजा सिंह है। मैं आपके बीच में परमेश्वर के एक वचन को लेकर आया हूँ जो जवान भाई और बहनों के लिए है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे आज अगुवाई किया। जब मैं आज सुबह प्रार्थना में था 3 बजे, तो परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ें बोला था कि मैं आज कुछ लोगों के विषय में ऐसी बातें बताऊं जो हमारे जवान भाई बहन हैं। आज परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। जितने जवान भाई और बहनें हैं, इनको परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास आओ। देखो, हम लोग जब हम खुद परमेश्वर के पास नहीं थे, जब हम संसार में थे, तो ऐसी कोई बुराइयां नहीं थी जो जीवन में हमारे ना हो। हमारे खुद के जीवन में लाखों बुराइयां हैं और बुराइयां थी। हम सब पापी हैं, लेकिन क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सब इन दलदलों से बाहर निकल के परमेश्वर के पास आएं? पवित्र आत्मा हमको बुलाता है। यीशु मसीह का वचन पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा। शपोदेशक का अगर आप पढ़ेंगे, शपोदेशक के 11वें में और उसकी 9वीं आयत पे लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख को दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी सब व्यर्थ है। हाँ जी, सब कुछ व्यर्थ है। आपको क्या लगता है? आज हमारे दिन हैं, अभी हम यंग हैं, अभी हम जवान हैं, हम व्यभिचार कर लेते हैं, हम शराब पी लेते हैं, हम गालियां देते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम गलत लोगों के विषय में धारणाएं करते हैं। किसी गलत इंसान को देखकर हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बोलता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, जैसा तू देखेगा तू वैसा बनेगा। अरे, परमेश्वर बोलता है, अगर किसी से कुछ सीखना है तो सीखो। परमेश्वर आया ही इसीलिए था इस दुनिया में। उसके जैसा प्यार सीखो, उसके जैसी पवित्रताई से चलना सीखो। मुकर जाओ अपनी जवानी के पापों से, फिर जाओ उनसे, अलग हो जाओ। वो ही बात आपको इस दुनिया में सबसे अलग बनाएगी। आप देखो, नए मैं YouTube के अंदर, Facebook के अंदर देखता हूँ, नए भाई, बिल्कुल नई बहनें परमेश्वर के सुसमाचार को और प्रचार को कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है। मुझे परमेश्वर ने खुद चुना है। मैं परमेश्वर के पास नहीं आया, मैं तो पाप में था, अच्छे खासी जिंदगी जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुनकर मेरे ऊपर फिर दिखाया कि मुझे कितना प्यार करता है। वैसे परमेश्वर आपको भी बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अपने पापों से, अपने नशे से, अपनी गलतियों से आप फिर जाएं। बहुत सारे भाई हैं, बहनें रात भर जागते हैं, रात भर जाग कर कहीं फोन चला रहे हैं, कहीं वीडियोस देख रहे हैं, कहीं मूवियाँ देख रहे हैं। एक बार मेरे कहने पर इन चीजों को अलग करके एक बार पूरी रात प्रार्थना करके देखो, आपका जीवन नहीं बदल गया? पवित्र आत्मा ने क्यों कहा है रात में जागते और प्रार्थना करते रहो? अरे शैतान, जब आप सो जाते हो ना, तब आपकी जिंदा आशीषों को चुरा के डेड आशीष, मरी हुई आशीषों को रख देता है। बड़ी बड़ी चीजें हुई थी। वो 2 स्त्रियों में से एक का बच्चा जब दब के मर गया, तो दूसरी ने उसके पास से जिंदा बच्चे को उठा करके मरे बच्चे को रख के चली गई। कब हुआ ये काम? रात में हुआ। ऐसे ही काम शैतान रात में करता है, आपकी लाइफ में आता है, आपको चेक करता है कि आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो। अगर आप जागते पाए जाओगे, शैतान 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन से आपके पास से दूर हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि शैतान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। जब यीशु मसीह की आज का जो समय चल रहा है, जो परमेश्वर की यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तब क्या हुआ था? तब भी शैतान यीशु मसीह के करेक्ट सामने खड़ा था। आपको क्या लगता है कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपके पास शैतान नहीं आएगा? नहीं, आपके पास ये ढाल होना चाहिए, परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है, तो आप शैतान को उसकी हर एक चालों के ऊपर एक वचन फेंक के मारेंगे, वो हारेगा। वो आपकी प्रार्थना से नहीं डरता, वो वचन से डरता है, परमेश्वर के। यीशु मसीह की जब उसने परीक्षा लिया था कि तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो तू बोल दे ये पत्थर रोटी बन जाए। परमेश्वर ने क्या कहा था यीशु मसीह ने कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के उस वचन से जिंदा रहेगा। आप, जी हाँ, आप और हम सिर्फ परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की इच्छा से जिंदा है। अरे, सोने के पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु तूने इस लायक रखा कि मैं आज रात कब्र में नहीं, बेड पे हूँ।
सुबह उठते से आंख खोलो कि परमेश्वर तूने फिर से नया दिन दिखाया, नया सवेरा दिखाया। किस बात का गुरूर करता है इंसान। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपके पास खड़ी हैं, परमेश्वर ने वो गिफ्ट, वो चीजें आपके पास रख दिया है, ये गिफ्ट रखा है, आपको उसको खोल के देखना है। वो आशीषों का गिफ्ट आपके पास रखा है, परमेश्वर ने वो राजमार्ग आपके लिए तैयार करके रखा है कि देख तुझे यहाँ पे चलना है, लेकिन चलना तुझे ही है। तेरी परिस्थितियों से, तेरी लड़ाइयों से, तेरे कलेशों से परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी ओर खड़ा तो हूँ, लेकिन लड़ना तुझे ही है। तू हंस के लड़ चाहे रो के लड़, लेकिन लड़ना तुझे ही है। तो सच्चे आनंद के साथ लड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत स्ट्रांग है, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप नशे से बाहर आना चाहते हो, बोलो अपने परमेश्वर को, बोलो कि प्रभु मैं नशे से बाहर आना चाहता हूँ, मैं बुरी युक्तियों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं व्यभिचारी लोगों से बाहर आना चाहता हूँ। आपको संगत बदलनी पड़ेगी आपकी। जिस दिन आपने अपनी संगत बदल ली, आपने अपना आइडल अपने यीशु मसीह को मान लिया। किसी फिल्म स्टार को देखकर कॉपी मत करो, किसी को देखकर, किसी इंसान को देखकर कॉपी मत करो। अगर अपने आप को किसी के जैसा बनाना है तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर कॉपी करो कि उनके अंदर कौन कौन से फल थे। बेशक हम वैसे नहीं बन सकते, लेकिन उसकी संतान होने के नाते कुछ फल अपने अंदर उगा सकते हैं। वो फल जब आपके अंदर उगेंगे तो याद रखना, इस दुनिया से कुछ अलग इंसान आप कहलाएंगे। इस दुनिया से कुछ बड़ी एनॉइंटिंग आपके पास होगी, इस दुनिया से कुछ अलग आशीषित पत्नी आपकी होगी, इस दुनिया से अलग आपका ब्लेसिंग वाला बिजनेस होगा। सारी चीजें आपके पास बेस्ट से बेस्ट होंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बेस्ट चीजें देता है। यहोवा का वचन मानना ही इंसान का काम है, उस पे चलना। अरे हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर ने आज सोच लिया कि तुम नहीं जी सकते हो तो हम नहीं जी सकते। परमेश्वर ने दोनों, अच्छे इंसान को और बुरे इंसान को, दोनों को जीवन दिखाया, दोनों जीवन देख रहे हैं, दोनों जी रहे हैं। लेकिन जब एक इंसान की लाइफ में, एक बुरा इंसान और एक अच्छे इंसान की लाइफ में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जब बुरा इंसान गिरता है तो उसको उठा कोई नहीं सकता, और एक अच्छा इंसान अगर गिरता है तो उसको परमेश्वर उठाता है, उसको फिर से खड़ा करता है। वचन बोलता है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, 7वें बार उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ है। वो मनुष्य है, वो तो गिरेगा, गलतियां होंगी, हमसे भी गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से फिरना हमारा काम है। निकल जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। आप जैसों के बीच में, आप जैसे जवान भाई बहनों के बीच में भी मैं ऐसे ही निकला हूँ। मैं भी अपनी दोस्तों में बहुत बिजी रहता था, अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों में, गलत कामों में बहुत आगे रहा करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैंने सबसे दोस्ती छोड़ दी, मेरी सबसे यारी छूट गई, मैं सबसे दूर हटने लगा, सारी बुराइयों चीज़ों से दूर हटने लगा। मैं रात भर फ़ोन चलाता था, आज मैं रात भर दुआएं करता हूँ आप जैसों के लिए, हर उनके लिए दुआएं करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर चुनता है। आज बुरे लोगों को देखकर, आज अगर एक गुंडे को देखकर वो परमेश्वर का कलाम पढ़ के सुनाएगा आप लोगों के बीच में, तो आप बोलोगे यार ये इंसान है, ये तो गुंडा था, अरे ये तो ऐसा था। लेकिन देखो, उसको देखकर आपके जीवन में फर्क आएगा कि जब ये सुधर सकता है तो मैं क्यों नहीं सुधर सकता। तो प्लीज किसी को जज ना करें, जज करने से बेहतर है अपने आप को जज करें। आप जान गए, परमेश्वर बोल रहा है कि आपको पाप की नगरी में सेवा नहीं करनी है। जहाँ पे यहाँ पूरी दुनिया में पाप फैला पड़ा है, आपको पाप की नगरी में सेवा नहीं करनी है। आपको पाप की नगरी से उन जो पाप में लोग फंसे उनको निकाल के बाहर लाना है। परमेश्वर बोलता है अगर तू व्यभिचारियों के साथ रहेगा तो व्यभिचारी बनेगा, तू नशा करने वाले के साथ रहेगा तो तू नशा करेगा, तू जैसे इंसान के साथ रहेगा तू वैसा बनेगा। इससे बेहतर है कि आत्मिक लोगों के साथ रहें, आत्मिक लोगों को जाने, वो इस दुनिया से अलग होते हैं, आपको वचन पे चलना सिखाएंगे। आप कोई दोस्त नहीं है आपका, आप यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लो, आपको कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में विश्वास पात्र लोग ही आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। अपने डोर को बंद कर दो, परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मैं डोर बंद कर रहा हूँ, ये डोर तेरी मर्जी से खुलेगा। परमेश्वर की जिसकी इच्छा, अगर तेरी इच्छा है परमेश्वर कि इंसान मेरे लायक हो तो मेरी जिंदगी में आएगा। अगर ये मेरी जिंदगी के लायक नहीं है, मेरी लाइफ के लायक नहीं, तो परमेश्वर ये डोर खोलना ही नहीं, तो ही आपकी लाइफ में बेस्ट लोगों की एंट्री होना शुरू होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वचन को पढ़ के आपके जीवन में अगर काम नहीं हुआ तो आप बोलना, परमेश्वर बुला रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों के बीच में इतना बड़ा वीडियो क्यों लेकर के बना के बैठ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे जवान भाई बहन अपने नशे से, सांसारिक चीजों से बाहर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा।
आइए हम सब मिलकर पूरे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब भाई बहनों की जिंदगी में एक बड़ा काम होने वाला हो सके पिता। ये अपनी सारी परिस्थितियों से, अपने नशे से मेरे खुदावन, इनकी परिस्थितियों से बाहर आने वाले हो सके। इनके ऊपर से कर्ज के श्राप बाहर जाएं मेरे खुदावन, बीमारियां बाहर जाएं मेरे पिता, डिप्रेशन बाहर जाए मेरे परमेश्वर, जादू टोने की ताकतें बाहर जाए, क्योंकि तेरे पवित्र कलाम में लिखा है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता। मेरे परमेश्वर, जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की जिंदगी में इस प्रार्थना के सुनने के बाद मेरे खुदा एक बड़ा काम होने पाए, इनकी ब्लेसिंग्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इस प्रार्थना को जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।